अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत मोहतरम सामीन। हमने अपने पिछले शॉर्ट में आपके साथ शेयर किया था कि अल्लाह से क्या मांगा जाए। इस हवाले से जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब आगे चलकर अपनी किताब लौहे फ़कीर के पेज 86 और 87 में फरमाते हैं कि हमें ज़रूर कहना चाहिए कि या अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बेहतरीन कर दे, लेकिन इसके साथ साथ हम उससे उसका रहम करम फजल और रहमत मांग सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब हम उससे उसकी ज़ात मांगते हैं तो वो हमें अपना आप जस्ट लाइक दैट अता नहीं कर देता। उसने खुद कुरान में फरमाया है, जिसका मफ़हूम है कि जो लोग दावा करते हैं कि वो मुझ पर ईमान ले आए, मैं उन्हें आज़माता हूँ। जब रब आपको अपना आप अता करने लगे, अपना दोस्त बनाने लगे, तो वो ये भी देखेगा कि हम अपने दावे में कितने सच्चे हैं। हम उसकी दोस्ती के लिए तैयार भी हैं या नहीं। वो दोस्ती की इस तैयारी को टेस्ट करेगा और इस टेस्ट में हमें ख़ासे सख्त मकामात से गुज़रना होगा। हो सकता है माली हालात में नाकाबिले बयान हद तक तंगी आ जाए, घरेलू सुकून जाता रहे, अज़दवाजी ज़िंदगी इस कदर तल्ख़ हो जाए कि नौबत अलहदगी तक आ जाए, शदीद तोहमतें और बेपनाह इल्ज़ामात लगने लगें। ये इतना बड़ा टेस्ट है कि बड़े-बड़े दिल गुर्दे के लोग इस मकाम पर हिल जाते हैं। फिर यूँ भी होता है कि लालच, तरगीबात, राह खोटी करने के लिए हर आन उकसाएँ। ऐसे हर मकाम और मौके पर अल्लाह से मदद मांगी जाए कि या अल्लाह अपने फजल से मुझे इस सख्त मकाम से गुजार दे।